बीजेपी ने तेज की है लोकसभा चुनाव की तैयारियां। भाजपा दफ्तर में आज पार्टी की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें सीधी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा सीट के उम्मीदवारों से चर्चा होगी। पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी मंथन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक में मौजूद रहेंगे। छिंदवाड़ा सीट पर भाजपा का विशेष फोकस है और यही वजह है कि इस सीट को चुना गया है। बैठक में तैयार होने जा रही है आगामी रणनीति। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की मौजूदगी में बैठक आयोजित होगी। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन खास सीटों पर खास फोकस है। मिशन 29 में जुटी हुई अभी बीजेपी और भाजपा दफ्तर में पार्टी की बड़ी बैठक होने जा रही है। सनी मालवी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सनी, कितने बजे ये बैठक होने जा रही है, कौन कौन इसमें मौजूद रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण सीट अगर छिंदवाड़ा की बात की जाए तो उस पर ज्यादा फोकस है, उसकी किस तरह की रणनीति तैयार होने की कवायद? जी, निश्चित तौर पे श्वेता जी, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जो है तैयारी शुरू कर दी और वो तैयारी में जुट गई है और लगातार आज बीजेपी कार्यालय में एक अहम बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सीधी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा ऐसे तमाम जो जिले हैं उनके उम्मीदवारों और पदाधिकारियों को भोपाल बुला गया, उनके साथ चर्चा की जाएगी, जिसमें बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, महामंत्री हितानंद शर्मा और बीजेपी के कई जो दिग्गज नेता हैं इस बैठक में शामिल होंगे। खासकर ये बात है कि सुबह जो 11 बजे से बैठक आयोजित की गई है, उन बैठक में जो मुख्य जो है वो छिंदवाड़ा सीट है और बड़ा फोकस है। और छिंदवाड़ा सीट के जो उम्मीदवार हैं बंटी साहू, उनको जो भोपाल बुला गया है, जो छिंदवाड़ा सीट के जो पदाधिकारी है उनको भोपाल गया है, उनके साथ चर्चा की जाएगी, मंथन की जाएगा, क्योंकि कांग्रेस जो है 35,000 वोट से 2019 के लोकसभा चुनाव में जो है कमलनाथ एक बड़ी जीत दर्ज की थी। और जो बीजेपी ने जो नारा दिया मिशन 29 की तैयारी में जो है बीजेपी जुट गई है और अहम फोकस जो है छिंदवाड़ा सीट को है। छिंदवाड़ा सीट पर जो है बीजेपी को जो लगातार जो नजर बनाए हुए आज जो है बड़ी बैठक आयोजित की है। और इसी के साथ ही एक बड़ी खबर जो निकल के सामने आई, कमलनाथ के करीबी जो सैयद जाफर है वो बस कुछ ही देर बाद जो है बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और वो जो है प्रदेश अध्यक्ष उनको बीजेपी की जो सदस्यता दिलाएंगे। जिस तरह से उन्होंने सुबह जो है ट्वीट किया था कि पुरानी यादों में उस तस्वीर में जो है 5 बीजेपी के नेता थे, जो बीजेपी के नेता जो है नेता नजर आ रहे थे, जिसमें जो है ज्योतिराज सिंधिया, पंकज चतुर्वेदी और नरेश सलूजा, इसके साथ ही जो है कमलनाथ भी उस तस्वीर में नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस से जो है नाराज नजर होते हैं, नजर आ रहा है सैयद जाफर, और जो है छिंदवाड़ा सीट के एक बड़े मुस्लिम नेता माने जाते हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। जो बैठकों का दौर जो दिन भर चलेगा, जो है पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री जो है प्रहलाद पटेल वो भी यहाँ जो है बैठक में पहुंच गए हैं और बैठक का जो सिलसिला है, जो नेताओं का आने का सिलसिला वो भी शुरू हो गया, क्योंकि जो प्रहलाद पटेल है वो कई साल पहले जो है छिंदवाड़ा सीट से जो है चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में उनके साथ चर्चा करेंगे, रणनीति बनाएंगे किस तरह से छिंदवाड़ा सीट को जीतना है। श्वेता जी, बिल्कुल सनी, आपने चूंकि सैयद जफर का जिक्र छेड़ दिया है, तो सैयद जफर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को तो नेता थे, दिग्गज नेता थे, और अभी हाल ही में सीए पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल और मुस्लिम लीग को भी नसीहत एक तरह से दी थी और ये कहा था कि वो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी उसी समय ये लग रहा था कि केंद्र सरकार की नीति को लेकर वो बड़े प्रभावित नजर आ रहे थे। और अब सैयद जफर अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो किस तरह से कांग्रेस को झटका लग सकता है? जी, निश्चित तौर पे सैयद जाफर की बात किया तो सैयद जाफर जो है कांग्रेस जो छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा के एक दिग्गज नेता माने जाते हैं, मुस्लिम नेता माने जाते हैं और कमलनाथ के और नकुलनाथ के दोनों ही के करीबी नेता हैं। उनके आने से कहीं ना कहीं एक कांग्रेस जो है डैमेज होगी, कहीं ना कहीं एक बीजेपी को बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि बीजेपी का अहम फोकस जो है छिंदवाड़ा सीट पे है। कहीं ना कहीं बंटी साहू जो है उनको छिंदवाड़ा सीट से जो विधायक का चुनाव भी लड़ाया था, लेकिन हालांकि वो हार गए थे। इस बार फिर बीजेपी में बंटी साहू को जो है छिंदवाड़ा से उम्मीदवार बनाया है। पदाधिकारी को भोपाल बुलाया गया है, सभी 2 प्रत्याशियों और पदाधिकारियों से बात की जाएगी। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उनसे चर्चा की जाएगी किस तरह से छिंदवाड़ा सीट को जीतना है, इससे तमाम जो है रणनीति बनाई जाएगी। बिल्कुल सनी, और बंटी साहू पर भरोसा जताया, और भरोसा क्यों जताया फिलहाल? क्योंकि 2023 अगर हम देखें विधानसभा चुनाव वो हार चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी भरोसा। तो क्या सैयद जफर के साथ मिलकर कोई ऐसी रणनीति तैयार करने की कोशिश करेगी बीजेपी? यही रणनीति है छिंदवाड़ा के लिए?
जी निश्चित तौर पे छिंदवाड़ा में एक युवा चेहरा है और जिस प्रकार से बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं बंटी साहू, एक काम यो युवाओं में अच्छी पकड़ है। ट्राइबल क्षेत्र है, आदिवासी जो इलाका माना जाता है छिंदवाड़ा, उस क्षेत्र में अच्छी पकड़ मानी जाती है। कहीं ना कहीं सैयद जाफर के आने से बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत होगी और दोनों ही मिलकर जो है छिंदवाड़ा जीतने का प्रयास करेंगे। एक बड़ा फोकस रहेगा। अब देखना होगा कि कुछ ही देर बाद जो है सैयद जाफर जो है बीजेपी कार्यालय पहुंचने वाले। तमाम कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल होंगे और उनके साथ ही आज जो है बीडी शर्मा जो है एक बड़ी बैठक करेंगे और तमाम जो रणनीति बनाई जाएगी कैसे छिंदवाड़ा सीट को जीतना है। बिल्कुल सनी, क्योंकि भले ही बीजेपी ये दावा कर रही हो कि 29 सीटें उनके खाते में जा रही है, लेकिन एक अवैध किला है कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा, जिसे जीतना काफी चुनौतियों भरा है और यही चुनौती को किस तरह से पार करती है बीजेपी इस बैठक के जरिए देखना होगा। आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सनी बातचीत करने के लिए। तो अहम बैठक होने जा रही है। संगठन महामंत्री तनंत शर्मा की मौजूदगी में यह अहम बैठक होगी। मिशन 29 में जुटी है बीजेपी।